गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने शक्ति के बारे में आप सबको 2 दिन से बताना शुरू किया है। पहली शक्ति बताई अर्थ की शक्ति, जिसकी आज पूर्ण रूप से प्रधानता है, पूर्ण रूप से प्रधानता है। दूसरी शक्ति बताई सामाजिक शक्ति, और सामाजिक शक्ति के बारे में मैं उस पर जोर दे करके फिर दोबारा से कहना चाहूंगा। दुनिया में किसी के पास कोई धन दौलत है या नहीं है, व्यक्ति का मूल्यांकन इससे नहीं है, पर व्यक्ति की समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, कितना मान सम्मान है, ये असली पूंजी है। और मैंने कल ये बताने का भी प्रयास किया था कि आज कोई और नहीं, अपने ही, जिनको भाई, पत्नी, पिता, पुत्र, बेटा, पत्नी जो भी कह सकते हो, आज वही आपको गिरा रहे हैं। या तो कमी अपने में है, या कमी सामने वाले में है, या कमी वातावरण में है, या कमी समाज में है। अगर एक बात को बड़े अच्छे से सोचा जाए कि कमी कहां है, तो उस कमी का पता लगाने के लिए तीसरी शक्ति है बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति व्यक्ति का मूल्यांकन करती है, व्यक्ति के अंदर सबलता पैदा करती है, उन कमियों को ढूंढती है जो चुपके से कहीं छुपी हुई हैं और चुपके चुपके अपना काम कर रही हैं और पता नहीं लगने दे रही। अपनों को ही दुश्मन बना दिया, पराया बना दिया। कैसी बुराई आकर के बैठ गई। एक बात तो है, बौद्धिक शक्ति के द्वारा अनेक तरह की संपत्तियां मिलती हैं, अनेक तरह की। कैसी ले लो, बौद्धिक शक्ति के द्वारा मिलती हैं। अर्थात एक बात कहना चाहूंगा, कभी अतीत में जाइए, जब अतीत में जाकर के देखेंगे तो ये धरती और दुनिया ऐसी नहीं थी। यहां व्यक्ति जंगली था, जंगलों में रहना, अर्थात नगर, गांव, घर, बस्ती कुछ नहीं था। व्यक्ति के पास अपना खाने और पहनने के लिए भी कुछ नहीं था। पशुओं की तरह से वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था। प्रकृति से जो मिल गया, पेड़ पौधे से जो मिल गया, उसे ले लिया। परंतु इंसान को भगवान की दी हुई बुद्धि थी, इंसान ने उसका प्रयोग किया।
जो संभावनाएं व्यक्ति के सामने खड़ी थी, जिनमें व्यक्ति को अभावों में रहना पड़ता, व्यक्ति ने इस बुद्धि का सहारा लेकर के अपने लिए ऐसे साधन पैदा किए कि धरती पर किसी भी तरह का अभाव उसके लिए ना रह जाए। उसने साधन इकट्ठे कर लिए और शरीर को सुख देने के लिए अनेक तरह की सुविधाएं उसने अपने लिए बना ली इस बुद्धि के बल पर। मैंने कोनिया क्षेत्र में प्रज्ञा पुराण कथा में एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है। संसार का विकास चाहते हो तो विज्ञान से, और आत्मा का विकास चाहते हो तो अध्यात्म से। दोनों का सहायता, दोनों का लाभ चाहते हो तो दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अर्थात एक है शिक्षा, दूसरी है विद्या। एक है शिक्षा और दूसरी है विद्या। शिक्षा से विज्ञान और विद्या से अध्यात्म। हर सुविधा के लिए एक साधन है। हर सुख, हर आनंद के लिए एक गुण है। अर्थात साधन और गुण दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात फिर से कहना चाहूंगा, मैंने अभी कहा था, अगर अतीत में जाएं तो पता लगता है दुनिया ऐसी नहीं थी। धरती ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं टीले थे तो कहीं खड्डे थे, कहीं जंगली झाड़ियां थी तो कहीं कटीली झाड़ियां थी। इंसान ने धरती को प्लेन बनाया और खेती करने योग्य बनाया, और उसने इस संसार की व्यवस्था को बनाने के लिए तरह तरह की फसलों को खोज किया, उनको उगाना शुरू किया। बीमारियों के लिए जड़ी बूटी, खाने के लिए भोजन, ये सब इसी धरा से मिलता है। अर्थात आज धरती पर जितना भी वैभव है, उस सब की उत्पत्ति आदमी के मस्तिष्क से हुई है, इसी में से पैदा हुआ है। और हमारा अध्यात्म ये कहता है कि एक सामान्य आदमी अपनी बुद्धि का केवल 8% भाग ही प्रयोग कर पाता है। अर्थात विज्ञान की एक क्यारी में पैदा हुआ ये वैभव है, 92% जो अध्यात्म के अंदर छुपा हुआ है वो अभी बकाया है। जितने भी अवतार हुए हैं उनको वैज्ञानिक मत समझना, दुनिया का वैज्ञानिक मत समझना, परंतु उनको आत्मा का पीएचडी समझना। एक कला से लगाकर 24 कला तक के अवतार दुनिया में माने गए हैं। माता जी ने एक प्रवचन में कहा था
कि जो गायत्री के साथ जुड़ेगा उसको एक कला का अवतार होने का आशीर्वाद हम अपनी तरफ से देते हैं। अर्थात वो देन जो अनुदान के रूप में, अध्यात्म के रूप में, बीजारोपण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी द्वारा हम सभी को अधिकार पूर्वक दिया गया है। अनेकों संपत्तियां संसार में हैं। विचारवान बुद्धिवान मनुष्य सदा ही सब कामों में अग्रणी रहे हैं। व्यापारी, शासक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, विचारक, लेखक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, ये जितने भी, मैं कहूं कितने, जितने भी उपाधियां हैं, ये सब गुण के आधार पर हैं। अपने बुद्धि बल से धन, धरा, पद, परमार्थ सभी उपार्जन करते हैं, सभी करते हैं, पर उतना ही करते हैं जितना बुद्धि बल काम करता है। दोबारा से कह रहा हूं, जिसके घर में सुख शांति है वहां अध्यात्म बल काम कर रहा है, और जिसके घर में धन दौलत तो खूब है परंतु अशांति है, वहां वैज्ञानिक बल काम कर रहा है। आत्मिक और बौद्धिक दोनों का प्रयोग करते हुए आदमी अपने लिए आनंद का उपार्जन कर सकते हैं। भौतिक वैभव नहीं कहा है, आनंद का उपार्जन कहा है। आनंद का उपार्जन कर सकते हैं और उसका रसास्वादन भी कर सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य मनचाही चीज बुद्धि बल के आधार पर प्राप्त करते हैं। धन की, यश की, सुख की, प्रतिष्ठा की इस संसार में कोई कमी नहीं है, परंतु ईमानदारी से देखना, आदमी केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सिर्फ एक ही काम में प्रयोग कर रहा है, वैभव। आदमी अपनी बुद्धि का तो प्रयोग कर रहा है अपने वैभव के लिए, शान, शौकत, वाहवाही, सम्मान, दिखावा, उसके लिए अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। दोबारा से कहना चाहूंगा, आज आपने वाहवाही के लिए आदमी कितना दिखावे के रूप में पैसा खर्च कर देता है, परंतु याद रखना, अध्यात्म पैसे पर नहीं टिका है, अध्यात्म त्याग पर टिका है, त्याग पर। दोबारा से बोल रहा हूं, चाहे कोई कितने ही ऊंचे स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको पैसे की भूख है तो वो उतना ही गिरा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं, आश्रम का संचालक ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो पैसे से लगाव करता है तो वो लोभी है, वो संत नहीं हो सकता, वो अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। दोबारा से फिर से कह रहा हूं,
इंसानियत की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। इंसानियत कहा है, मैंने इंसान नहीं कहा है। जो अपनी बुद्धि को धन पद वैभव के लिए ना लगा करके इंसानियत की रक्षा के लिए लगाते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि उन गुणों को पैदा करती चली जाती है जो आत्मिक गुण हैं। और याद रखना, जब आत्मिक गुण पैदा हो जाते हैं तो व्यक्ति को हृदय से सम्मान सबको मिलने लग जाता है। हृदय से सबको सम्मान मिलने लग जाता है। यही प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। और याद रखना, मान सम्मान उसको नहीं कहते हैं, मान सम्मान आत्मा का होता है। और जो इंसानियत की सेवा करते हैं, अंतरात्मा से उनके लिए दुआएं आशीर्वाद निकलते हैं। छोटे से लगा करके बड़े तक सब उनको चाहते हैं, सब उनको चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, घटनाएं छुपी हुई हों, तो वो भी इस मान सम्मान वैभव से अपने आप खत्म होती जाती हैं और जीव का रास्ता साफ होता चला जाता है। पाप मिटते चले जाते हैं। बात यह है कि व्यक्ति मान प्रतिष्ठा के लिए तो कुछ करता है, परंतु ईमानदारी से जानना, इंसानियत की सेवा का भाव जिस दिन उसके अंदर जग गया, जागरूकता की बात आपसे कह रहा हूं, इंसानियत का भाव जिस दिन उसके अंदर जग गया, और याद रखना, रोक करके बोल रहा हूं, पैसा नहीं चाहिए उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, आत्मिक लगाव चाहिए। आत्मिक लगाव। आंख से देख करके तो इंद्रिय ज्ञान होता है, कान से, नाक से, आंख से, जीभ से जो पैदा होता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। परंतु ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है। जो आत्मा से जागृत होता है उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जिसके अंदर वो आत्मज्ञान पैदा हो जाता है, वो इंसानियत की सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। और कोनिया क्षेत्र वाले तो विशेष रूप से सुन लीजिए, आपको सबके लिए उदाहरण बनना है। इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए आपको उदाहरण बनना है। इंसानियत की सेवा करनी है जिसमें कहीं पैसे का कोई नाम नहीं है। ज्ञान, समय, श्रम जो भी भगवान का दिया हुआ है वो भगवान को ही लगाना है, इंसानियत को लगाना है। एक दिन भी खराब ना जाए जिस दिन आपने इंसानियत की सेवा ना की हो। एक दिन की बात कह रहा हूं, एक दिन भी खराब ना जाए। यह बौद्धिक बल की बात कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया को देख लीजिए, आज पूरी दुनिया को देख लीजिए, हर आदमी केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है। सच को बताओ,
अगर हम छोटा छोटा पुरुषार्थ करें और सब मिलकर के करें तो इतना बड़ा काम हो जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा, इतना बड़ा काम हो जाएगा। मेरा पूरा मन है, मैंने उसमें प्रज्ञा पुराण में भी कहा था, और आने के बाद भी रोज आपको ही प्रवचन, रोज आपको ही आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। जिस दिन इंसानियत की सेवा मैंने करते हुए तुम्हें देख लिया, और बढ़ोगे और बढ़ोगे और बढ़ोगे। मैंने कहा है प्रज्ञा पुराण कथा YouTube पर पड़ी हुई है, उसमें मैंने जो बोला है उसको सुन लीजिए, वो मिटने वाला नहीं है। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, हम मिट जाएंगे, हमारा कर्म नहीं मिटेगा। हम मिट जाएंगे, हमारा कर्म नहीं मिटेगा। और मैंने कहा इंसानियत की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। अब महसूस करिए जरूरत है या नहीं है। जहां जरूरत है वहीं करो, जहां पर जरूरत है वहीं पर करो। परंतु एक बात कह रहा हूं, जैसा आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, बस मेरा भला हो जाए, मुझे करना कुछ नहीं है। मेरा भला हो जाए, मुझे करना कुछ नहीं है। बस यहीं पर गड़बड़ है। अगर आपको पाल पोस करके बड़ा खड़ा किया जा रहा है तो वो इसलिए किया जा रहा है तुम भी करो। अरे पहले तुम्हारा किया है, अब तुम भी किसी का करिए। उस एक प्रवाह को पैदा करना है, प्रवाह को पैदा करना है। पर ये बुद्धि तो रस लेती है, आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, जीभ में, त्वचा में, इसमें रस लेती है। सोचो, सोचो, तुम्हारा पीछे से सहायता करने के लिए ईश्वर खड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है। मैं दोबारा से कहता हूं, दोबारा से कह रहा हूं, ध्यान देना। मैंने ये प्रज्ञा पुराण में कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी किया है वो अंतरिक्ष में किया है। धरती पर तुम उतार लो, धरती पर तुम उतार लो। बादल तुम नहीं पैदा करते हो। सूरज तपाता है, पानी तपता है, सागर जलता है तो बादल बनता है, पर अपनी मर्जी से नहीं बरसता है। जहां कहीं आकर्षण देखता है वहां पर बरसता है। तुम भी बादल बनो, तप करो, तप करो। तपस्वी ही क्षेत्र को तपोवन बनाएंगे और बादल बन करके बरसेंगे। वो जो बरसात होगी वो अध्यात्म की बरसात होगी। जन सहयोग जुटेगा, जन सैलाब नहीं कह रहा, जन सहयोग जुटेगा। एक व्यवस्था बन करके निकल करके आएगी। बुद्धि का दुरुपयोग पर नहीं गया हूं, निगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, नकारात्मक सोच आप में पैदा नहीं कर रहा हूं। अंदर से देख लेना, नकारात्मक की बात कह रहा हूं। इसका बुरा करना, इसका बुरा करना, इसका बुरा करना, यहां तोड़ना, यहां फोड़ना, यहां ये करना, ये बुद्धि कर रही है। जैसे दीपक दुबे लिख रहा है, सब पढ़ लीजिए। एक झुंड बनाओ, एक संगठन बनाओ, एक ताकत खड़ी करो,
आपको याद हो 2-4 दिन पहले मैंने कहा था, बवंडर की बात आपसे करी थी, बवंडर की बात। बवंडर बनकर के छा जाओ, पूरे कोनिया क्षेत्र को घेर दो। जब बवंडर बनकर के निकलेगा, उसमें कोई वो मत करना, संशय पैदा मत करना, निकलेगा। अरे कहीं से तो चिंगारी फूटती है, कूड़ी से चिंगारी फूटी है, उसे मसाल बना दो। आपको याद हो मैंने 3-4 दिन पहले ही बोला था, मसाल जहां जलती है उसका भी मुंह होता है, चिंगारी जहां जलती है उसका भी मुंह होता है। पहले चिंगारी बनो फिर मसाल बनो, क्योंकि छाई ही विभीषिका को जला करके भस्म करना है। आज जीव तड़फ रहा है, आज जीव तड़प रहा है। ये अलग बात है कि जो उसकी हाय है वो अंदर ही अंदर घुट रही है। हमें इसे खत्म करना है, ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी डालना है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, बुद्धि बल से घर बैठे बैठे ऐसे कार्य में होते हुए आपसे दिखा दूंगा, आप उनको बैठे बैठे करते चले जाएंगे। जो काम आज करने से नहीं हो रहे हैं वो काम आपके बैठे बैठे होने लग जाएंगे, मैं वायदा कर रहा हूं। जिसके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते वो सब काम आपके बैठे बैठे होंगे। इशारे से कह रहा हूं, संगठन के सामने शासन भी झुकता है, और हम कोई चोर डकैत का, कोई बुरे व्यक्तियों का हम संगठन नहीं बना रहे, हम तो अध्यात्म का बना रहे हैं, भगवान का बना रहे हैं। जहां पे संसार की सुख सुविधाओं की भी वर्षा हो और ईश्वर के अनुदानों की भी वर्षा हो। आवश्यकता एक बात की है, विवेक शक्ति की आवश्यकता है। अपनी निरी उलझनों को सुलझा तो आदमी लेता ही है, छोड़ भी देता है मजबूरी में, क्या करे। जबकि मूर्ख मनुष्य विपुल धन और वैभव होते हुए भी दुख और चिंता के समुद्र में गोते खाता रहता है। ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है। आपको मूर्ख नहीं बनना है, कहने से कोई अक्लमंद नहीं हो जाता है। हर आदमी अपने आप को मानता है मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, पर हमें तो जागरूक होना है। बुद्धिमान तब कहेंगे जब पहले जागरूक हो जाएं। अगर जागरूक हो गए तो तत्परता और प्रखरता का गुण अपने आप आ जाएगा। पहले जागरूक होना है, और जागरूक क्या होगा? विवेक। और विवेक किसको कहा मैंने, जागरूकता किसको कहा था मैंने? वांछनीय और अवांछनीय का भेद, वो क्षमता हमारे अंदर आ जाए, बस इतना भर हमें करना है। सोचो, गुप्ता जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अगर विवेक आपका जग गया तो समर्पण आपको जगाना नहीं पड़ेगा। देव कार्य के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए, एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए। आपको याद हो जब प्रज्ञा पुराण कथा चल रही थी, नौकुंडीय यज्ञ था, तब मैंने बोला था
एक व्यक्ति भी यज्ञ करे बगैर रह गया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। एक व्यक्ति भी यज्ञ करे बगैर, हमारा एक व्यक्ति भी यज्ञ करे बगैर रह गया तो अपूर्ण यज्ञ रह जाएगा। एक एक चिंगारी की कीमत को समझना है। हमारे लिए एक एक व्यक्ति एक एक चिंगारी है, उसको छोटा नहीं होने देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जब मसाल का सहयोग चिंगारी को मिलता तो चिंगारी बुझती नहीं है, प्रचंड हो जाती है। हमें तो मसाल बनाना है, शक्ति बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, इस बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। आज सच्चाई को देखो, आदमी का जीवन कितने दुखों में, मुसीबतों में, बोझों में, मानसिक दबाव, उनमें कितने तनाव व्यक्ति के ऊपर हैं, उनमें जीवन झोंके ले रहा है। और कैसा झोंके ले रहा है? उनमें घुल रहा है। जैसे चीनी गुड़ जाती है, जैसे नमक घुल जाती है, वैसे अपने आप को घुला रहा है। इंसानियत को नहीं बचाओगे क्या? इंसानियत को नहीं बचाओगे क्या? विवेकवान मनुष्य स्वल्प साधनों में भी अपने सुखी रहता है और संतुष्ट रहता है। विवेक से ज्ञान और ज्ञान से सद्भाव और सद्भाव से स्वर्ग और स्वर्ग मुक्ति, ये सिद्धांत है। हमें उस सिद्धांत को खड़ा करना है। याद रखना जो बताया है, याद रखना जो बताया है। मैंने कहा है विवेक से ज्ञान और ज्ञान से सद्भाव और सद्भाव से स्वर्ग मुक्ति अपने आप मिल गई। सोचो, और कोई रास्ता नहीं है। अध्यात्म का सूत्र यही है, हमें विवेक को पैदा करना है। कल मैं अर्क बनाने की मशीन बना रहा था, अभी बच्चा लाइन पे मुझे दिख नहीं रहा, वो मैंने उसको काम बताया और उसने अपना काम छोड़ दिया। जिस काम में वो कल लगा हुआ था उसने काम छोड़ दिया। उसकी दुकान है नोएडा में, वो सब काम छोड़ करके भाग करके गुरुदेव के काम के लिए आया और काम करके फिर अपने काम पर गया। तो ईश्वर क्या पैनी नजर से उसको नहीं देख रहा? क्या ये उसका समर्पण नहीं है? वो ये भी तो कह सकता था कि मेरा काम बिगड़ रहा है, मुझे पहले ये काम जो मेरे हाथ में है मुझे वो काम करना है। मना तो नहीं कर रहा, परंतु उसने अपना काम छोड़ दिया, वहीं पर जहां पर था वहीं पर छोड़ दिया और तुरंत फोन मुझे करके कहा, गुरुजी आप पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूं, मैं बाद में कर लूंगा अपना काम। याद रखना, भगवान का काम इसलिए टलता है, लंबा हो जाता है कि व्यक्ति उसको प्रधानता नहीं देता है, भौतिकता को प्रधानता देता है। यह बुद्धि का कमाल है, बुद्धि का कमाल है। अब सोचो, जितने तुम सुन रहे हो, अगर हम सारे मिलकर के इंसानियत की सेवा को प्रधानता देने लग जाएं और थोड़ा थोड़ा सा दें, थोड़ा थोड़ा सा क्या दें? श्रम दें, बुद्धि दें, विचार दें, जो भी आपके पास है उनको दें, प्रतिभा को दें, योग्यता को दें,
पैसा नहीं कहा है। पैसा तो अपने आप आ जाता है। पैसा तो अपने आप आ जाता है। एक बिटिया है, मैंने और गुप्ता जी ने मिलकर के उसको रास्ता दिखाया था, उसको दुकान कराई थी। जब उसके मन में आता है, कभी 5 रुपए भेज देती है, कभी 8 रुपए भेज देती है, जो भी उसका अपना कोई संकल्प होगा उसके तहत वो काम कर रही है। परंतु 5-8 रुपए दे करके हमारे पास कितनी बड़ी पूंजी इकट्ठी होती है। ये बूंद बूंद है, ये बूंद बूंद है। बगैर दिए अपने आप इकट्ठा हो जाता है। मैं यहां धन दौलत की बात नहीं कर रहा। कोनिया क्षेत्र वाले बच्चे कह रहे थे कि अगर हम जड़ी बूटियों को फ्री में बांटेंगे तो खर्चा कहां से निकलेगा। सोचना भी मत। देने वाला दाता है, वो तुम्हें खर्चा ही नहीं देगा, तुम्हारे और भी। मैं लोभ की बात नहीं जगा रहा हूं, समर्पण की बात जगाना चाहता हूं। तुमसे बढ़ता नहीं जाएगा, इतना देगा। तुम पे उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इतना देगा। अच्छे कार्यों की शुरुआत बड़ी छोटी सी हुई है, बड़ी छोटी सी हुई है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बने, गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालय बने। कोई बिल्डिंग नहीं, जंगल में, पेड़ के नीचे। गुरुकुल कांगड़ी में 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी। एक तो बेवकूफ था और दूसरा सामान्य था। बेवकूफ वाले को तो इसलिए भेज दिया कि इसका समय कटता रहेगा, वहां चला जाए करेगा, हमारी जान छुटेगी। और उन 2 से गुरुकुल कांगड़ी की शुरुआत की गई। आज कितनी बड़ी गुरुकुल कांगड़ी है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय बने। यहां तक के गुरुदेव का देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी उसी की ही देन है, उसी परंपरा की देन है। बुद्धि की बात आपसे कर रहा हूं। आप कल इतने समर्थ होंगे, अगर छोटी छोटी अच्छाइयां आपकी मिलनी शुरू हो जाएं, तो कल आप इतने समर्थ होंगे कि आपको कोई बांध और रोक नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। जो पुण्य, जो परमार्थ के रास्ते पर चलाया जा रहा है, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि कोनिया क्षेत्र तपोवन बन जाएगा। आत्मिक निवेदन करूंगा, इस दुनिया में दुर्लभ वस्तुएं केवल इंसान को ही मिली हैं। ज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। ज्ञान से, मैंने कहा विवेक से ज्ञान, उसी ज्ञान से आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। आत्मा में सद्गुण भरे हुए हैं, उसी ज्ञान से उन सद्गुणों को आप उभार सकते हैं, प्रकाश पुंज बन सकते हैं। जिन गुणों के कारण मनुष्य महात्मा, तपस्वी, महापुरुष, धर्मात्मा, परमार्थी बनता है, वो सब गुण आपके अंदर हैं। आवश्यकता उस प्रेरणा की है जो आपके अंदर जागृत हो जाए और आपकी बुद्धि इस आत्मा को परमात्मा बना दे। निचोड़ बोल रहा हूं, आपकी बुद्धि इस आत्मा को परमात्मा बना दे। दोबारा से बोल रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। ये ज्ञान ही विष है और ये ज्ञान ही अमृत है। अगर अमर होना चाहते हो तो अमृत पियो, और मरना चाहते हो तो जहर पियो। ज्ञान ही जहर है और ज्ञान ही अमृत है।
अब आप देख लो कौन से का प्रयोग कर रहे हो। बुद्धिजीवी अपने बुद्धि बल से जिन महत्ताओं को प्राप्त करते हैं उन्हीं को बौद्धिक सिद्धियां बोलते हैं, बौद्धिक सिद्धियां, और उनकी महिमा है, उनकी महिमा है। सारे क्षेत्र को कह रहा हूं, जोर पूरा कोनिया पर लगा रहा हूं, क्योंकि वहां से जन सहयोग मिल रहा है। हर प्रज्ञा मंडल इस काम को करे और हर प्रज्ञा मंडल को उठाया जाए। मैं सबके लिए एक हूं और सबके लिए तैयार हूं, सबके लिए एक हूं और सबके लिए तैयार हूं। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं और याद रखना, करता हुआ सर्च लाइट की तरह से दिखाई देता है, वो छुपता नहीं है। कर्म नहीं छुपता है, कर्म सर्च लाइट की तरह से दिखाई देता है। अंधेरे में अपना चंद्रमा की तरह से चमकता है, चंद्रमा की तरह से चमकता है। आपका जीवन चमकने लग जाएगा। करके देख लीजिए, दिखावा मत करना। दबी जबान से कह रहा हूं, दिखावा करने के लिए, मुझे भी दिखाने के लिए आदमी कुछ कुछ करता है, परंतु मेरे हटते ही फिर अपने रास्ते चला जाता है। ऐसा मत करना। जो करना है वो निरंतर गति, जीवन की निरंतर गति हो, ऐसा कुछ करना है। आज की बात को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूं, कल फिर बात करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।